मुंबई में पहलगाम जैसा अटैक, मुंबई में पहलगाम जैसा हमला, धर्म पूछकर हिंदू गार्ड पर जानलेवा अटैक किया गया। हमले से पहले आरोपी ने धर्म पूछा और हिंदू गार्ड से पूछा, तुम कलमा पढ़ सकते हो क्या? जुबैर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। पुलिस ने आरोपी जुबैर को गिरफ्तार किया। मुंबई के पास मीरा रोड के नया नगर इलाके में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने सुरक्षा गार्ड्स पर चाकू से अटैक कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले दोनों से उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा और ये पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं। इसके बाद उसने उन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। यह घटना 27 अप्रैल की है, सुबह तकरीबन 4 बजे की। उस समय राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन मीरा रोड ईस्ट स्थित वोकहार्ट अस्पताल के पीछे बन रही अस्मिता ग्रैंड बिल्डिंग के निर्माण स्थल पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। तो वारदात से पहले धर्म पूछा और जब जवाब नहीं मिला तो उसके बाद उन पर हमला कर दिया। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे, कुली गीतू चौहान जुड़ रही है। गीतू, ये जो वारदात हुई है ये क्या बता रही है, क्या कुछ जानकारी है? और क्योंकि इस तरह का इससे पहले हम जब देखें, जब पहलगाम हमला हुआ था वहां पर भी यही चीज सामने आई थी कि पहले रिलीजन पूछा और उसके बाद अटैक किया। जैसे कि मारने वाले की मंशा ये कि आप अगर उसके धर्म से इत्तेफाक नहीं रखते तो आपको मार दिया जाए। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही देखिए मुंबई में हुआ है और यहाँ पर पहले इस गार्ड से पूछा जाता है आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उसके बाद हमला कर देना। ये वही एक तरह से ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया गया और इस मानसिकता को भी यहाँ पर दिखाता है कि किस तरह से आप किसी धर्म को लेकर क्या रुख रखते हैं और अगर कोई कलमा पढ़ना नहीं जानता है तो उसके साथ क्या ऐसा व्यवहार किया जाएगा। वो भी आप ये देखिए सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी हिम्मत इस तरह के लोगों की कैसे हो जाती है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो मुंबई के पास मीरा रोड के नया नगर में जो है ये मामला सामने आया है मोनिका, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो सुरक्षा गार्ड्स पर जिस तरह से हमला किया जाता है धर्म पूछकर, ये अपने आप में एक ऐसा मामला है कि अगर वाकई मुंबई में भी इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो हैरान करने वाली ये खबरें हैं। दिन दहाड़े पूरी वारदात हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि ये 27 अप्रैल की जो घटना है सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। ऐसे में इस समय जो राजकुमार मिश्रा है और सुब्रतो और रमेश सेन है, ये मीरा रोड ईस्ट स्थित वोकहार्ट अस्पताल के पीछे जो अस्मिता ग्रैंड बिल्डिंग बन रही है उसके निर्माण स्थल पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर थे और वहीं पर उनके साथ ये जो घटना है घट जाती है, जिससे कि अब कई बड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह से धर्म पूछकर और कलमा पढ़ना आता है नहीं आता है ये पूछकर अगर ये वारदातें होती हैं तो यहाँ पर अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनकी सुरक्षा किसके हवाले है। ऐसे तो कोई भी दिन दहाड़े आपसे धर्म पूछकर और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, जुबैर इसका नाम बताया जा रहा है, ये मानसिक तौर पर क्या दिवालिया है? क्या इस तरह का कोई बैकग्राउंड इसका आया है? ये इस तरह की वारदात करना ये क्या दर्शा रहा है? क्या इस बाबत कोई इंफॉर्मेशन? देखिए अभी तक इस बात तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त है या किसी तरीके से इसे कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो अभी तक तो ये साफ नहीं हो पाए, जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है ये समझा जा सकता है कि मानसिक तौर पर ये प्रभावित ज़रूर है, किसी विशेष धर्म से प्रभावित है और जिस तरह से ये हमला करता है धर्म पूछकर, उससे ये पता चलता है कि उसी धर्म के प्रति इसकी भावना भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़ी हुई हैं, जिसके चलते से दूसरे कट्टरता कह सकते हैं और दूसरे धर्म इसके लिए छोटे हैं शायद, इसीलिए ये इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गीतू, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि मुंबई जैसा शहर जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हाई प्रोफाइल एक सिटी के तौर पर हम मुंबई को जानते हैं, वित्तीय राजधानी है देश की, वहां पर जब इस तरह की वारदातें होती है तो निश्चित तौर पर ये सवाल और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल इसलिए भी गहरे होते हैं कि मुंबई काफ़ी पहले भी आतंकी घटनाओं का साक्षी बन चुका है और ऐसे में उसके बाद भी अगर यहाँ पर सतर्कता नहीं बरती जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस तरह से घटनाओं को बढ़ावा देने वाली बात ये हो जाएगी कि पहले भी हमने देखा किस तरह से आतंकियों के निशाने पर मुंबई रही, एक सोच के साथ, एक धर्म की सोच के साथ किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो और भी ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान
सभी के लिए है, खासतौर से मुंबई की अगर बात करें, यहाँ भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन विशेष धर्म को इतना तवज्जो देना और धर्म पूछकर इस तरह की घटना को अंजाम देना, अब ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। नहीं तो ऐसे लोगों के जो हौसले हैं बहुत बुलंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा था, क्या इसका कोई गैंग भी था जो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देता था, या फिर ये मानसिक तौर पर बीमार है। तो ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर अभी जांच की जा रही है। इसके साथ क्या गीतू कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, ये लोकेलाइट था, वो जिस बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है जहां पर ये पहुंचा था, ये वहीं का रहंदा था या फिर ये बाहर से आया था, इसके बारे में किसी भी तरह की अगर कोई हम कहें प्रोफाइलिंग इसकी या फिर इसका बैकग्राउंड अगर पुलिस द्वारा साझा किया गया हो तो? देखिए मोनिका, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है इसमें तो अभी सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आरोपी जुबैर रहा है, पर हाँ ये जरूर होगा कि इसे आसपास का ही रहने वाला निवासी जरूर जो है निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एक तरह से पूरी निगरानी ये कर रहा होगा इन लोगों पर, इन गार्ड्स को लेकर। इसे कहीं ना कहीं ये जानकारी जरूर होगी कि ये दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और बिना पूछे या बिना सोचे समझे कोई इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इसके अंदर हो इस बात को लेकर, वो कोई गुस्सा है, किसी बात से ये प्रभावित है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा इसने देखा या फिर इसके जहन में रहा हो जिससे इसे लग रहा हो कि अगर सामने वाला नहीं है उसके धर्म का, या फिर अगर वो कलमा नहीं पढ़ सकता तो उसे अधिकार नहीं है जीने का और उस पर अटैक कर दे, कुछ ये भी मुमकिन है। बिल्कुल, बहुत संभावना ऐसी भी लग रही है, क्योंकि जब आप किसी विशेष धर्म की शिक्षा लेते हैं बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों का ब्रेन ड्रेन तक हो जाता है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि दूसरे धर्म में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। उन्हें सिर्फ एक ही धर्म प्रभावित करता है जो उनका धर्म होता है, और शायद हम इसे कह सकते हैं मोनिका, ये ऐसे किसी संगठन से, एक ऐसी सी शिक्षा से जुड़ा होगा जिसमें कि इसके दिमाग में हो सकता है यही भरा गया होगा कि आपका ही धर्म सर्वोपरि है, आपका ही धर्म सबसे विशेष है, और ऐसा कोई धर्म नहीं जो ये सिखाए कि आपको इंटॉलरेंट होना है दूसरे धर्म के प्रति, और ऐसे ही लोग जो है ये धर्म बदनाम करने का भी काम करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।